मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। मणिपुर में एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। मई 2023 से राज्य में जातीय संघर्ष चल रहा है। इसके 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा की वजह से मैतेई और कुकी दोनों समुदाय के हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। 9 फरवरी रविवार को बीरेन सिंह ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात कर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद से ही नए मुख्यमंत्री के नाम पर सहमत बनाने के लिए बीजेपी के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा विधायकों और राज्यपाल के साथ बैठक कर रहे थे। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। भारत के संविधान में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है, जो किसी राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में लागू किया जा सकता है। मणिपुर, जो उत्तर पूर्वी भारत का एक संवेदनशील राज्य है, हाल के वर्षों में राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। इस पृष्ठभूमि में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता और प्रभाव का आकलन करना प्रासंगिक हो जाता है। राष्ट्रपति शासन परिचय और संवैधानिक प्रावधान क्या है इसमें। भारत में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य उस स्थिति से है जब राज्य का प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन आ जाता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत यदि राज्यपाल यह रिपोर्ट करते हैं कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही है, तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकती है। यह स्थिति आमतौर पर राजनीतिक अस्थिरता, कानून व्यवस्था के संकट या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न होती है। मणिपुर में वर्तमान परिप्रेक्ष्य। मणिपुर एक बहुजातीय और सांस्कृतिक राज्य है, जहां लंबे समय से जातीय संघर्ष, सामाजिक असमानता और विद्रोही गतिविधियों का इतिहास रहा है। वर्तमान में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच गहराते तनाव ने राज्य में हिंसा और अशांति को बढ़ावा दिया है। इस स्थिति में राज्य सरकार पर आरोप लगाया गया है कि प्रधान वह प्रभावी प्रशासन और कानून व्यवस्था बहाल करने में विफल रही है। जातीय संघर्ष। मई 2023 से मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच संघर्ष ने हिंसात्मक रूप ले लिया। इस संघर्ष ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। प्रशासनिक विफलता है। राज्य सरकार का पर पक्षपात और प्रभावी समाधान प्रस्तुत करने में असमर्थता के आरोप लगे हैं। इससे जनता का विश्वास प्रशासन पर से उठ गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति। हिंसा, आगजनी और फायरिंग की घटनाओं ने मणिपुर में सामान्य जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बावजूद स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आ पाई है। राष्ट्रपति शासन लागू करने पर राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य सरकार को निलंबित या भंग कर दिया जाएगा। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। केंद्र सरकार राज्य में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए सीधे हस्तक्षेप कर सकती है। केंद्र कानून व्यवस्था सुधारने के लिए सेना या अन्य सुरक्षा बलों का अधिक व्यापक उपयोग कर सकती है। राष्ट्रपति शासन के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में प्रशासन में सुधार। केंद्र सरकार के सीधे हस्तक्षेप से प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। कानूनी व्यवस्था बहाली। हिंसा पर नियंत्रण पाने के लिए अधिक कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक गुटबाजी और आरोप प्रत्यारोपण की राजनीति से बचा जा सकता है। नकारात्मक प्रभाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर आघात होता है। राष्ट्रपति शासन से राज्य की निर्वाचित सरकार भंग हो जाती है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ माना जा सकता है। संघीय ढांचे पर असर। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति में संतुलन पर प्रश्न उठ सकता है। लंबी अवधि में असंतोष। राष्ट्रपति शासन लंबे समय तक चलने से जनता में केंद्र के प्रति असंतोष बढ़ सकता है। इसका अर्थ है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना एक गंभीर और संवेदनशील निर्णय होगा। इसे केवल तभी लागू किया जाना चाहिए जब अन्य सभी संवैधानिक और प्रशासनिक विकल्प विफल हो जाएं। इसके साथ ही केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में लोकतांत्रिक संस्थाएं जल्द से जल्द पुनः स्थापित हो। मणिपुर के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों को शांति और समरसता बहाल करने के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए। राष्ट्रपति शासन समाधान का अंतिम विकल्प है, लेकिन इसे लागू करने के बाद सतर्कता और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, ताकि मणिपुर एक बार फिर शांति और स्थिरता की ओर लौट सके।